ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गुरु पूर्णमासी की कुछ उपाय बताने वाला हूँ। गुरु पूर्णमासी का क्या महत्व है, कैसे उपाय करने हैं, गौ माता के लिए क्या चीज़ खिला करके आनी है, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो। गुरु पूर्णमासी का शास्त्रों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णमासी पर दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है, गुरुओं की पूजा का महत्व होता है और साथ ही महत्व होता है माता लक्ष्मी की पूजा का। जो भी व्यक्ति गुरु पूर्णमासी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। सबसे पहले तो सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। एक एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। उसके बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति होती है, उनको आपको स्नान कराना है। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर या फिर आप सादा दूध से ही स्नान करा दें। उसके बाद सादा जल से भगवान को स्नान कराने के बाद में चंदन भगवान को जरूर लगाना है, पीला चंदन। भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, भगवान के सामने केले का फल समर्पित करेंगे, पंचमेवा पंचामृत भगवान के सामने चढ़ाना है। माता लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको 11 पीली कौड़ी चंदन का टीका, हल्दी का टीका लगा करके या पीले चंदन का टीका लगा करके माता के सामने समर्पित कर देनी है। उसके साथ साथ श्री यंत्र, अगर श्री यंत्र पहले से घर में है तो वही माता के सामने रख दें, नहीं तो आप श्री यंत्र लेकर के आएँ, छोटा सा आप श्री यंत्र ले आएँ और माता के सामने रखें। और माता के सामने कपड़े पर पीली कौड़ी जहाँ रखी है उसमें थोड़े से साबुत चावल आपको रख देने हैं। और फिर आपको श्री महालक्ष्मी नमः, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल नवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करना है 108 बार। और फिर इन चीज़ों को आप घर की तिजोरी में रख देना। पीली कौड़ी के साथ साथ आप कमल गट्टा भी मिक्स कर सकते हैं। इन चीज़ों को घर की तिजोरी में रख देना, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। इस दिन गौ माता को आप खीर खिला करके आएँ, पूड़ी पर खीर रख करके गौ माता को खिला करके आएँ और दान पुण्य जरूर करें। इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है, जितना हो सके उतना दान पुण्य करें। थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना दान पुण्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गुरुओं की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति दान पुण्य के साथ साथ इस दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उनके ऊपर देवता भी प्रसन्न रहते हैं। देवता भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं आती। हमेशा घर में खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्णमासी का जो दिन होता है वो सत्यनारायण भगवान का होता है और शास्त्रों में भी कहा गया अगर 32 पूर्णमासी कोई व्रत कर लेता है या पूजा कर लेता है तो उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। हर प्रकार के कार्य बन जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से धन से संबंधित हो या आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आप पूर्णमासी पर ये उपाय जरूर करें। साथ ही दीपदान, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें। तुलसी माता के सामने, भगवान शिव के सामने, भगवान विष्णु के सामने दीपदान जरूर करें।